मोबाइल टीसीपी का अभ्यास करने वाला है, सबसे पहले आपको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, एग्जाम में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये गोले गोले नहीं ड्रॉ करने हैं, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है। दूसरी चीज़, सुपरवाइज करना मतलब क्या होता है? सुपरवाइज करना मतलब होता है नज़र रखना, ठीक है। अब सुपरवाइजर होस्ट क्या करता है? सुपरवाइजर होस्ट सुपरवाइज करता है, मतलब बेसिकली नज़र रखता है। किसके ऊपर नज़र रखता है? डेटा के ऊपर नज़र रखता है और एक्नॉलेजमेंट के ऊपर नज़र रखता है। डेटा और एक्नॉलेजमेंट क्या होता है वो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। अब मोबाइल टीसीपी के अंदर हमारे पास टोटल 3 कंपोनेंट्स है, करस्पॉन्डेंट होस्ट, सुपरवाइजर होस्ट और मोबाइल होस्ट। अभी क्या होता है, जो हमारा करस्पॉन्डेंट होस्ट है वो सुपरवाइजर होस्ट को डेटा सेंड करता है, ठीक है। अब जब वो डेटा सुपरवाइजर होस्ट को मिल जाता है, सुपरवाइजर होस्ट उस डेटा को मोबाइल होस्ट पे सेंड कर देता है या वो डेटा मोबाइल होस्ट के पास आ जाता है, ओके। और अगर बीच में कुछ हो जाता है जिससे लेट्स से डेटा सुपरवाइजर होस्ट के पास नहीं पहुंचता या डेटा मोबाइल होस्ट के पास नहीं पहुंचता, तो ऐसे सिचुएशन में करस्पॉन्डेंट होस्ट जो होता है वो उस डेटा को या उस डेटा पैकेट को फिर से रीट्रांसमिट करता है जिससे वो मोबाइल होस्ट तक पहुंच ही जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब मोबाइल होस्ट को वो डेटा मिल जाता है, मोबाइल होस्ट एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज सुपरवाइजर होस्ट को सेंड करता है, ठीक है। अब जब सुपरवाइजर होस्ट को वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिल जाता है, सुपरवाइजर होस्ट उस एक्नॉलेजमेंट मैसेज को करस्पॉन्डेंट होस्ट को फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। और अब जब करस्पॉन्डेंट होस्ट को वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिल जाता है, करस्पॉन्डेंट होस्ट को ये पता चल जाता है कि जो डेटा या डेटा पैकेट उसने सेंड किया था वो मोबाइल होस्ट को मिल चुका है, ठीक है। तो ये मोबाइल टीसीपी की कहानी है। बट अब इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर मोबाइल होस्ट ने सुपरवाइजर होस्ट को एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड ही नहीं किया तो क्या होगा? अब इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में क्योंकि मोबाइल होस्ट से सुपरवाइजर होस्ट पे एक्नॉलेजमेंट मैसेज ही हमेशा जाता था और अभी वो भी नहीं जा रहा है, मतलब मोबाइल होस्ट से सुपरवाइजर होस्ट पे कुछ भी नहीं जा रहा है, इसीलिए सुपरवाइजर होस्ट को ये लगता है कि वो मोबाइल होस्ट से डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब जब सुपरवाइजर होस्ट मोबाइल होस्ट से डिस्कनेक्ट हो जाता है तब सुपरवाइजर होस्ट क्या करता है, करस्पॉन्डेंट होस्ट की जो विंडो साइज है उस विंडो साइज को 0 कर लेता है, जिससे करस्पॉन्डेंट होस्ट डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मोबाइल होस्ट वापस सुपरवाइजर होस्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है और दैट उसको एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करना चालू कर देता है वापस से, तब सुपरवाइजर होस्ट करस्पॉन्डेंट होस्ट की जो विंडो साइज है वापस उसी वैल्यू पे ओपन कर देता है, उसी वैल्यू पे ओपन कर देता है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल जब उसने उसकी विंडो साइज क्लोज की थी तब लेट्स से फॉर एग्जांपल उसकी विंडो साइज थी 9 यूनिट्स, तो अब जब वो ओपन करेगा उसकी विंडो साइज तब उसकी विंडो साइज अगेन 9 यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है। विंडो साइज ओपन करने का मतलब ये होता है और यही मोबाइल टीसीपी की कहानी है। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाइवा में ना जो सामने वाली टीचर होती है वो आपको ये पूछ सकती है कि परसिस्टेंट मोड का मतलब क्या होता है। परसिस्टेंट मोड का मतलब ये होता है कि जब सुपरवाइजर होस्ट करस्पॉन्डेंट होस्ट का जो विंडो साइज है वो 0 कर देता है तो जो करस्पॉन्डेंट होस्ट है वो तब एक परसिस्टेंट मोड में चला जाता है। परसिस्टेंट मोड में चला जाने का मतलब ये होता है कि जब करस्पॉन्डेंट होस्ट का विंडो साइज 0 हो जाता है तब जिस स्टेट में करस्पॉन्डेंट होस्ट था उसी स्टेट में वो स्टैग्नेंट रहता है, ठीक है। और फिर जब बाद में सुपरवाइजर होस्ट फिर करस्पॉन्डेंट होस्ट का विंडो साइज वापस ओपन करेगा तो जो करस्पॉन्डेंट होस्ट है वो वापस उसी स्टेट से एक्टिव होगा, मतलब वापस उसी स्टेट से डेटा पैकेट सेंड करना चालू कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो स्टार्टिंग से वापस से डेटा पैकेट सेंड करना चालू करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसी स्टेट से वो डेटा पैकेट सेंड करना कंटिन्यू करेगा, तब तक वो एक परसिस्टेंट मोड में रहेगा। परसिस्टेंट मोड का मतलब ये होता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक कर दो, मुझे दिल से काफ़ी अच्छा लगेगा। इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।